भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ सीट से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, बिलासपुर सीट से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर सीट से बिरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। आरसुधा तमिलनाडु के मयिलादुथुराई से चुनाव लड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली पीड़ितों को बताया शक्ति स्वरूपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से भाजपा उम्मीदवार और संदेश खाली पीड़ितों में से एक से फोन पर बात की और उन्हें शक्ति स्वरूपा बताया। श्री मोदी ने उनसे लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों पर चर्चा की। बशीरहाट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने संदेश खाली में महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को श्री मोदी के साथ साझा किया और कहा कि वे वहां लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत और रायगढ़ से अनंत गीते का नाम। शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए 17 नामों का ऐलान किया है। मुंबई दक्षिण मध्य से अनिल देसाई को कैंडिडेट बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारे के बाहर ब्लास्ट, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारा महंत साहब के बाहर मंगलवार रात ब्लास्ट हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्लास्ट रात 11:15 पर हुआ। इसमें किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। गुरुद्वारे के बाहर की एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के जवानों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि ब्लास्ट किसने और कैसे कराया। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का 21 दिनी उपवास समाप्त। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से अनुग्रह की अपील। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 मार्च यानी मंगलवार को लेह में अपनी 21 दिनी उपवास को समाप्त किया, जबकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजनेता के रूप में खुद को साबित करने की अपील की। सोनम वांगचुक ने कहा कि महिला समूह 27 मार्च को अपना उपवास शुरू करेगा और उसके बाद युवा फिर साधु उपवास करेंगे। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां नेवल बेस पर हुए हमले में चीन के 5 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों और एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। पाकिस्तान की मीडिया हाउस जियो न्यूज़ के मुताबिक हमला मंगलवार को उस वक्त हुआ जब चीन के इंजीनियरों की गाड़ी बेशम शहर से गुजर रही थी। इसी दौरान विस्फोटकों से भरे आतंकियों के वाहन ने इंजीनियरों की गाड़ी में टक्कर मार दी। मरने वाले लोगों में एक महिला इंजीनियर भी शामिल है। फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना हो गया है मना। संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें कि बीते सोमवार 25 मार्च को राज्य के गवर्नर रॉन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किया जिसमें यह निर्धारित किया गया कि 14 से 15 वर्ष के बच्चों को भी सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए माता पिता की सहमति लेनी होगी। बाल्टीमोर में जहाज के टकराने से टूटा ऐतिहासिक पुल। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर में पटाप्सको नदी पर बना ऐतिहासिक फ्रांसिस स्कॉट के पुल मंगलवार देर रात तकरीबन 1:30 बजे सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज डाली के टकराने से गिर गया। हादसे से ठीक पहले जहाज के चालक दल से सदस्यों ने मदद करने की गुहार लगाई थी। हादसे के बाद पुल से कई लोग और कारें नदी में गिर गई। इस जहाज के चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय हैं और सभी सुरक्षित हैं। माना जा रहा है कि बिजली से जुड़ी समस्या के कारण जहाज पुल के स्तंभ से टकराया और पुल धराशायी हो गया। न्यूजीलैंड ने साइबर जासूसी के लिए चीन पर साधा निशाना। एक दिन पहले अमेरिका ब्रिटेन ने 7 हैकरों पर लगाया था प्रतिबंध। न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री जोडिथ कॉलिंस ने कहा कि कहीं भी लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रतिक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए साइबर सक्षम जासूसी अभियानों का उपयोग अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को न्यूजीलैंड की संसदीय संस्थाओं को निशाना बनाने वाली दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों व चीन से जुड़ी राज्य प्रायोजित इकाई के बीच संबंध मिला है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड चीन पर प्रतिबंध लगाने में अमेरिका और ब्रिटेन का अनुसरण नहीं करेगा। ईरानी पाइपलाइन पर अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाएगा पाकिस्तान। लू की धमकी से घबराई शहबाज सरकार। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाने के ऐलान पर अमेरिका के उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू की धमकी के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार घबराई हुई है। शहबाज सरकार अगर पाइपलाइन बनाती है तो अमेरिका का भड़कना तय है। वहीं
नहीं बनाती तो अरबों डॉलर का जुर्माना लग सकता है। इस महासंकट में फंसे पाकिस्तान ने पड़ोसी देश ईरान से सस्ती गैस आयात करने के लिए पाइपलाइन निर्मित करने की अरबों अमेरिकी डॉलर की परियोजना के खिलाफ अमेरिका के संभावित प्रतिबंधों से छूट मांगने का फैसला किया है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती। पेट्रोल और डीजल की दरें आज सुबह 6 बजे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपडेट की। इस महीने फ्यूल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई। देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 76 पैसे, डीजल की कीमत 88 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 19 पैसे, डीजल की कीमत 92 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 93 पैसे, डीजल की कीमत 90 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 73 पैसे, डीजल की कीमत 92 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर है। भारत में युवा बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि, ILO और ISD की रिपोर्ट। भारत के युवाओं में बेरोजगारी का अनुमानित दायरा लगभग 83% है और उनमें से उच्चतर माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवाओं का शेयर 2000 में 35.2% से 2022 में 65.7% तक बढ़ गया। ये जानकारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और मानव विकास संस्थान यानी ISD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से प्राप्त हुई है। 1 अप्रैल से नए टैक्स व्यवस्था का आगाज। अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। टैक्स में नए बदलाव भी लागू होंगे। पुराने और नए टैक्स व्यवस्था से जुड़े नियम लागू होंगे। अगर आपने अभी चुनाव नहीं किया तो जल्दी चुने या आप ऑटोमेटिक नए टैक्स व्यवस्था में चले जाएंगे। अब खबरें खेल जगत की ओर से, जहां RCB ने कार्तिक के किसी का कचरा किसी की खजाना टिप्पणी के बाद दयाल पर खजाना कहा। RCB ने क्रिकेटर बने कमेंटेटर मुरली कार्तिक के किसी का कचरा किसी का खजाना बयान के बाद फास्ट बॉलर यश दयाल का समर्थन किया। उनके कहने पर वह खजाना है, RCB ने दावा किया। यश दयाल को RCB ने IPL 2024 नीलामी में खरीदा था। IPL 2023 में उन्हें KKR के रिंकू सिंह के खिलाफ 5 लगातार छक्के मिलने का आरोप था। हालांकि उन्होंने सुधार दिखाया। सोमवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 4-0-23-1 की आंकड़ा दर्ज की। MSD का उम्र को ताकत दिखाने वाला कैच क्रोधित करता है। चेन्नई सुपर किंग्स के लेजेंड्स MS धोनी दिखा रहे हैं कि उम्र सचमुच बस एक नंबर है, जब उन्होंने विकेट के पीछे से एक और शानदार कैच किया और गुजरात टाइटंस के विजय शंकर को आउट कर दिया। धोनी को दोनों हाथों से कैच करने के लिए स्टंप के पास गहरे डाइव करना पड़ा, जिससे खामोशी के साथ उन्होंने प्रशंसा की। श्रीसंत ये सुझाव देते हैं कि पांड्या का निकल जाना गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को संभाल सकता है। पूर्व भारतीय पेसर S श्रीसंत का मानना है कि गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या का विदाई गेंदबाजों को अधिक स्वतंत्रता दे सकती है, जबकि पिछले IPL फाइनल में पांड्या की लंबी चर्चा मोहित शर्मा के साथ एक महत्वपूर्ण ओवर की ओर ले गई, जिससे टाइटंस को मैच हारना पड़ा। शुभमन गिल के कप्तानी में श्रीसंत उम्मीद करते हैं कि गेंदबाजों में जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।